हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ट्रेड का पंचनामा में। दोस्तों, आज का डेट है 15 दिसंबर मंडे एंड करेंट टाइम इज़ 5:33 PM। दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज निफ्टी ने क्या कामकाज किया है और हमने क्या ट्रेड किया था और उसका क्या रिजल्ट रहा। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि निफ्टी पिछले 2 दिन से कंटिन्यूस बाइंग ट्रेंड में था और यहाँ इस लो से लेकर के कंटिन्यूस एक ट्रेंडिंग क्लोजिंग दिया था लास्ट डे पे अराउंड 26,051 के आसपास। तो पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि आज हम किस तरह से निफ्टी परफॉर्म कर सकता है और बेटर अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए क्या होगी, कौन से ट्रेड की बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ये कंटिन्यूस रैली है, तो ये ऐसा कंटिन्यूस रिवर्सल नहीं हो सकता। तो जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी वो जब निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेने लगेगा, यहाँ पे हम लोग बायर का जो है स्ट्रेंथ को देखते हुए यहाँ पे बाई करेंगे। और निफ्टी अगर विदाउट रिट्रेसमेंट अगर इस ट्रेंड लाइन को इसी फ्लो में ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड होने के बाद जब मार्केट एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट कोई देगा तो वहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग पिछला वीडियो देख लिए, नहीं तो मैं एक छोटा सा क्लिप उसका यहाँ पे ऐड कर दूंगा जो भी हमने डिस्कशन किया था पीछे। तो निफ्टी एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। एक तो 26,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। दूसरा ये जो ट्रेंड लाइन आप लोग देख सकते हैं इस स्विंग को मिलाते हुए जो यहाँ पे ड्रॉ की गई है इसके आसपास है। तो नेक्स्ट डे अगर यहाँ से मार्केट इसको एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट करते हुए ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देता है तो यहाँ पे हम एक अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं स्ट्रेंथ आने पे। अदरवाइज यहाँ पे जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा उसके बाद अगर यहाँ पे ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। आज निफ्टी ने एग्जैक्टली सेम जो हम लोगों का एनालिसिस था पिछले वीडियो में उसी तरह ये वाला पैटर्न फॉर्म किया है कि पहले नीचे गिरा है, फिर यहाँ से पूरा जो रिकवरी किया है। तो पहले आइए देखते हैं कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि और कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती थी। तो मैंने ये जो 26,000 का लेवल था, जब इसका ब्रेकआउट आया यहाँ पे, उसके बाद जब यहाँ पे सस्टेन करने लगा निफ्टी और जो हाई लगाया था इस 26,000 के ब्रेकआउट के बाद, तो इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे हमने एक एंट्री लिया था ये एक्सपेक्ट करते हुए कि यहाँ से एक शार्प बाइंग आएगी और हमें हमारा जो जो हमारा टारगेट होगा वो अचीव हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जितने लोग इस 26,000 क्या होता है कि ये जो साइकोलॉजिकल लेवल और एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करता है। तो जितने भी यहाँ पे सेल किए होंगे, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से एक सबका स्टॉप लॉस कटेगा और एक शार्प बाइंग आएगी वहाँ से। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और हमारा जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हमें बहुत छोटा सा मिनिमल सा लॉस हुआ है क्योंकि हमने बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 352 रुपये का हमें एक छोटा सा लॉस हुआ है। वन लॉट से हम लोग ट्रेडिंग अभी कर रहे हैं। 352 रुपये का लॉस हुआ है यहाँ पे। पोजीशन ये रहा और ऑर्डर देख लीजिए, हमारा जो एंट्री हुआ था वो 1:10 के पास हुआ था और जो एग्ज़िट था वो 1:26 पे हुआ था। तो आइए देखते हैं कि एंट्री और एग्ज़िट का क्या लॉजिक था। तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि एंट्री का पहला तो रीज़न ये था कि ये 26,000 के लेवल को क्रॉस करके यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा था। अराउंड 1 से 1.5 घंटे का यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। तो प्रॉपरली ये जो लेवल है वो सस्टेन हो चुका था। दूसरा ये रीज़न था कि जो इंट्राडे का हाई था यहाँ पे वो भी 26,000 के आसपास का ही था, तो वो भी ब्रेक हुआ था। तीसरा जो रीज़न था यहाँ पे जो निफ्टी था एक पैटर्न में हायर हाई और एक हायर लो बनाते हुए मूव कर रहा था। तो ज़्यादा चांस था कि ये इस मूव को कंटिन्यू करेगा। तो ये रीज़न थे जो हमारे ट्रेड लेने के सपोर्ट में थे। तो 3 से 4 कन्फर्मेशन था यहाँ पे ट्रेड लेने का। और यहाँ पे ट्रेड लेने के अपोजिट में क्या था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, एक तो ये था कि ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे बस इसके जस्ट ऊपर का हम लोग टारगेट एक्सपेक्ट किए थे। क्योंकि यहाँ से मे बी फ्रेक ब्रेकआउट दे करके ये
यहाँ पे वापस इस रेंज में आ जाता। और दूसरा ये था कि हम लोग जस्ट टॉप पे बाई कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि इस ट्रेंड के टॉप पे बाई कर रहे थे, इसलिए जो था स्टॉप लॉस वो बहुत छोटा सा रखा गया था, ताकि अगर ये ब्रेकआउट भी यहाँ पे अगर फेक होता है या फिर ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करता है तो हमें बहुत छोटा सा लॉस हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 352 रुपये का हम लोगों ने आज लॉस बुक किया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक लर्निंग है कि जब भी किसी ब्रेकआउट होने के बाद इस ब्रेकआउट स्विंग को या जो ब्रेकआउट कैंडल है उसको अगर अगले ही कैंडल में स्ट्रांगली रिवर्स कर दिया जाता है या फिर इस जो ब्रेकआउट एरिया है उसके नीचे आके क्लोजिंग दे देता है, तो ये एक नेगेटिव साइन होता है हमारे ट्रेड के लिए। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, या तो हमें अपना जो स्टॉप लॉस है वो रिड्यूस कर देना चाहिए, या फिर यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली एग्जिट भी कर सकते हैं। ऐसा आप लोगों को बहुत केस में देखने को मिलेगा। आप लोग देखिए, जैसे यहाँ पे ये जब ब्रेकआउट हुआ तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसके बाद एक स्ट्रांगली रिवर्सल जब ये कैंडल आई तो इससे समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं कि ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ है। तो ये होता है ना कि ब्रेकआउट सस्टेन कब हमें पता चलेगा कि ब्रेकआउट सस्टेन है, कब ये पता चलेगा कि ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ है। तो अगर स्ट्रांगली ये रिवर्स कर देता है अगेन, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे अपोजिट प्रेशर ज़्यादा है और वो ब्रेकआउट सस्टेन होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो ये रहा हमारे ट्रेड लेने का लॉजिक और एग्जिट का लॉजिक। तो आइए देखते हैं कि अब की और कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज बन सकती थी आज के मार्केट में। जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गिरता है तो हम लोग बाई करने वाले हैं, और यहाँ पे जब भी स्ट्रेंथ दिखेगा तो जैसे ही मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लगाया, इसके बाद जब ये वाली कैंडल आई तो इसके बाद ही ये कंफर्म हो गया था कि इसके बाद ये बाइंग आने वाली है। बट हम लोग यहाँ पे इन कंफर्मेशन नहीं था कि हम लोगों को एक कंफर्मेशन पे एंट्री लेना होता है, एक एंट्री पॉइंट होना चाहिए, एक एसएल पॉइंट होना चाहिए, उसके बाद हम लोग एंट्री लेते हैं। तो जो चीज़ इसके बाद जो निफ्टी था वो सीधे कंटिन्यूस यहाँ से इतना रिवर्स कर गया। तो जो चीज़ ये देखिए आप यहाँ पे फिर इसके बाद एक रिट्रेसमेंट के बाद जब ये ब्रेक किया तो इसके बाद यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी, बट ये थोड़ा सा ऊपर जाके ये बना। अगर ये यहीं से ऐसे करके रिवर्स हो जाता और यहाँ से फिर आगे मूव करता तो हम लोग यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे जो हाई बनता एक डब्लू पैटर्न पे यहाँ पे एक प्रॉपर एंट्री ले सकते थे। बट यहाँ पे एंट्री लेना क्यों हम लोगों ने अवॉइड किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ब्रेकआउट मिला था और ये ब्रेकआउट इस हेल्दी और स्ट्रांग भी था। बट प्रॉब्लम इसमें ये था कि इसके जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं कि 26,000 का लेवल आ रहा था और हमारा इंट्राडे हाई भी था। तो ये ट्रेड यहाँ पे रिस्की था। और दूसरा था कि अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री लेते तो ये जो स्टॉप लॉस था ये काफ़ी बड़ा हो जा रहा था। आप लोग देख सकते हैं अगर इस स्विंग का हम लोग स्टॉप लॉस लगाएं तो 33 पॉइंट के आसपास हो रहा था, जो कि थोड़ा सा हम लोगों के रूल के हिसाब से ज़्यादा हो रहा था। तो ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से यहाँ पे एंट्री नहीं लिया गया। लेकिन नहीं तो अगर ये थोड़ा सा पहले ये स्ट्रक्चर बन गया होता है, अगर ये स्ट्रक्चर थोड़ा पहले बन गया होता है, इसके आसपास बन गया होता, तो हम लोग यहाँ से एक एंट्री डेफिनेटली यहाँ पे बाई की एक एंट्री ले सकते थे। तो टुडे जो एक स्टॉप लॉस डेट था, आज हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ और एक छोटा सा लॉस हुआ है अराउंड 352 का। सो दोस्तों आगे के लिए भी ये सेम एनालिसिस है कि अगर अब निफ्टी यहाँ से क्या हो सका है कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बाइंग ट्रेंड में आ चुका है और रिट्रेसमेंट भी पूरा हो चुका है ऑलमोस्ट। सो अगर यहाँ से मार्केट क्या होता है कि रिट्रेसमेंट करता है, रिवर्स होता है, तो हम लोग यहाँ पे बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो यहाँ से हम लोग भी तब भी एक बाई की अपॉर्चुनिटी को ही देखेंगे। और सेल की अपॉर्चुनिटी हम तभी देखेंगे जब ये लेवल हमारा जो 26,000 का लेवल अगेन ये ब्रेक करके यहाँ पे थोड़ा सस्टेन हो करके लो को ब्रेक करता है, तो हम लोग यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आज का एनालिसिस और ट्रेड रिपोर्ट। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।